आज हमारा साधना का रिट्रीट का तीसरा दिवस है और हम देखेंगे कि हम बहुवाहक लेंथ चालीसा ये हम आगे देखेंगे। हमारा ये जो लेंथ जो है एक मीनिंगफुल लेंथ होगा। पहले दिन हम लोग ने टच किए सफरिंग के ऊपर, दूसरे दिन हम लोगों ने टच किए थे क्षमा पर। पहला दिन जो था वो हमारा सफरिंग, जो हम तकलीफ उठाते हैं, ये प्रभु के पास जाने का एक सीढ़ी है। दूसरे दिन का जो सफरिंग जो है वो हम लोगों ने देखा, ये एक सीढ़ी है जो एलिवेटर्स कहते हैं हम लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर, स्वयं सीढ़ी वो है। आज तीसरा दिन है और आज हम लोग देखेंगे एक और बात जो हमें लिफ्ट में स्वर्ग लेके जाएगा। आमेन, हालेलुया। एक शराबी मर गया और वो स्वर्ग में भटक रहा था। तो बिशप, फादर, डीकन, सिस्टर वो परेशान हो गए। अरे ये तो बेवड़ा शराबी है, पियक्कड़ है, ये इधर क्या कर रहा है, गलती से आ गया है यहाँ पर। सब उसको पूछने लगे। बोला भाई मेरे को भी नहीं मालूम है मैं इधर कैसा आ गया, पर मुझे लाया गया है। चलो सेंट पीटर से बात करते हैं। तो सेंट पीटर के पास गए। पीटर ने कहा तुम रोज दारू पी रही थी, कितने साल से तुम दारू पी रही थे, और दारू जब भी पीने के टाइम में थोड़ा बहुत कभी चना तो कभी पापड़ खाता था, वो भी नीचे गिर जाता था। तो टेक्निकली ये उपवास में पकड़ा जाता है, तुमने खाना ही नहीं खाया, वो पापड़ को खाना में गिनती नहीं होता है। तो तुम ये फास्टिंग के कोटा में स्वर्ग में आ गए, फास्टिंग के कोटा में तुम आ गए। हाँ भाई और बहनों, हमारा तीन महत्वपूर्ण जो हमें लिफ्ट में स्वर्ग लेके जा सकता है, सबसे पहला है हमारा उपवास, हमारा फास्टिंग। ये हमारा ख्रिस्ती धर्म का एक खंबा है। बहुत सारा कारण से लोग फास्ट करते हैं और बहुत सारा बातों के लिए लोग फास्टिंग किया करते हैं। मोसेस ने 40 दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, 10 कमांडमेंट्स के लिए गया था ऊपर, 10 आज्ञाएं वो लेकर नीचे आया। अब 40 दिन खाना नहीं खाना ये अलग बात है, पर पानी भी नहीं पिया। इसका मतलब है पिता परमेश्वर का उनका सर पर हाथ था। और नीचे आकर के उन्होंने जब देखा कि लोग जो थे कोई और भगवान को पूज रहे थे, उन्होंने वो फेंक दिया वो टैबलेट, फिर ऊपर गया, फिर उपवास में रहा और फास्टिंग किया, फिर लेकर के नीचे आया। 10 कमांडमेंट जो आज भी हमारे पास है, मोसेस के बदौलत वो जाकर के फास्टिंग करके लेके आए। इसी तरह एलिजा, ये एक नबी था, एक रानी से बचने के लिए वो भाग रहा था। एक पक्षी आकर के उसे दे दिया कम्युनियन, वो ले लिया और उसके साथ वो कई दिन अपने आप को संभाल पाया, वो भी फास्टिंग में था। एलिजा, एस्तर, एजरा, डैनियल और हमारा यीशु, प्रभु यीशु, इन्होंने भी फास्टिंग किए थे। 40 दिन इन्होंने फास्टिंग किए थे, उनका मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, बैप्टिज्म के बाद। तो बहुत सारा हमारे पास बाइबल में उदाहरण मिलता है फास्टिंग का। वो करने से हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा आध्यात्मिक जीवन ये मजबूत हो जाता है। क्या है ना, हम एक समय हमारे अंदर ओरिजिनल सिन था, आदि पाप था, वो निकल गया बैप्टिज्म में। पर जिस तरह एक घर में आग लगने के बाद आग बुझाने से धुआं रह जाता है, इसी तरह वो हमारा आदि पाप का धुआं हमारे अंदर रह गया है। हम पाप नहीं करना चाहते हैं लेकिन कर देते हैं, वो दुआ के वजह से हम कर देते हैं। इसीलिए हमें फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। हम करते हैं, रात बुधवार का दिन, पवित्र रविवार का रोज, ये इस रोज करते हैं, पर इसके अलावा भी हमें कुछ चाहिए। हमें प्रभु को बात कुछ समझाना है
कहना है, हम उनका थूक सकते हैं उनके दरवाजा फास्टिंग से। निनेवे के लोग जोना को भेजा गया था वहां पर, और वो जाकर के कहा तो वो लोग फास्टिंग करने बैठ गए और पिता परमेश्वर ने उन सभी को क्षमा कर दिया, जबकि उन्हें तबाह करने वाले थे। ये वो शक्ति है हमारे फास्टिंग का। किसी जमाने में हमारे ही ख्रिस्ती लोग वो दूध नहीं लेते थे, चाय में दूध नहीं लेते थे, दही नहीं खाते थे। ये 40 साल का टाइम पे जो पुराने लोग हैं वो लोग ये बात जानते हैं, काला चाय पिया करते थे और एक टाइम खाना खाते थे। पर अभी लाइफ थोड़ा बदल गया है। खैर, हम समय के साथ चलते हैं, फिर भी फास्टिंग करना हमारे लिए जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिफ्ट का बटन दबाना, वो है दान धर्म करना। मत्ती 6 में हम देखते हैं प्रभु हमें क्या बताता है। मैथ्यू चैप्टर 6 में बहुत अच्छा बात, कई बातें हैं दान धर्म के ऊपर, और प्रभु हमें ये सब बाइबल में दिया हुआ है। पढ़ते हैं चैप्टर 6। जब तुम दान देते हो तो इसका टिंडोरा नहीं पिटाओ, लोग सभागृह और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनके प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यही कहता हूं, वो अपना पुरस्कार मिल चुका है उन्हें। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारे बाएं हाथ या न जाने आए कि तुम्हारे दाएं हाथ क्या कर रहा है, उसे पता भी नहीं चले। हम जो करते हैं, जब हम दान करते हैं, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मतलब दान करना है, और दान करने से हमें एक आशीर्वाद भी मिलता है। ये बताया जाता है प्रभु जब हम गरीबों को देते हैं, हम वो गरीब को नहीं देते जरूर शारीरिक ओर से, पर जब हम देते हैं हम यीशु को कहते हैं। वो कहता है ना, when you give to the poor, you give to me. What you do unto the least of my brother, you do it unto me. वो मुझे तुम देते हो। एक अमीर आदमी आया था यीशु के पास, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे रास्ता बताओ। बोला जो भी है वो दे दो गरीबों में। उसने नहीं दिया, वापस आ गया। हकीकत में पिता यीशु ने उसे सब कुछ देने के लिए नहीं बोला, तो फिर वो भीख मांगने लगेगा। जो एक्सेस में उसके पास था, जो एक्सेस में पड़ा हुआ था, प्रभु कहता है वो दो, सब कुछ नहीं। अगर सब कुछ देगा तो तुम्हारा हालत क्या होगा। हमारे पास भी ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो फिजूल हमारे पास पड़े हैं, या हमारे कमाई है, बच जाता है पैसा, गरीबों में देना जरूरी है। कपड़े ज्यादा है, दुबई से कोई आ गया, 4 शर्ट दे दिया, कोई गरीब को भी हम उसमें से दे सकते हैं। देना जरूरी है। जो हमारे पास ज्यादा है, प्रभु वो कहता है जो तुम्हारे पास एबंडेंस में ज्यादा है वो तुम दिया करो, तब स्वर्ग का रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। पर हम समझते नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि रखो रखो, इकट्ठा करो। कोई बात नहीं है, इकट्ठा करना अलग बात है, पर प्रभु हमें कहता है या करो। 2 बात है। तीसरी बात जो है हमारा खंबा, वो है प्रार्थना। बहुत सारे हमारे लाइफ का बहुत बड़ी दुख बात यह है कि हमारे जो प्रार्थनाएं हैं वो न सुनाया जाता है, प्रभु नहीं सुनते हैं। नहीं, वो बात नहीं है, हम ऑफर ही नहीं करते हैं ठीक तरीके से। हमारा प्रार्थना करने का तरीका ही गलत है। इस तरीके से मांगना है, मांगते रहो। और बाइबल रीडिंग में नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमें और हीलिंग सर्विस करना है। तो एक विधवा और एक जज का चलता रहा था मैटर, और एक आदमी के साथ, और जज के पास हो जाती थी और बार बार ये बोलती थी मेरे तरफ तुम न्याय दो, मेरे तरफ तुम न्याय दो। वो परेशान हो गया। वो कहने लगा अगर मैं इसका बात नहीं सुनेगा तो ये मेरा क्या करेगी मुझे पता नहीं। तो पिता परमेश्वर, ये तो एक इंसान है जो घूस ले लिया हुआ है, जो कुछ कर लिया है, वो आदमी का बात सुनने के लिए तैयार है। मगर यहाँ पर हमारे जो पिता परमेश्वर है, हमारा जो यीशु है, उसका दिल कितना बड़ा है कि हम मांगते रहे कि वो हमें न दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। प्रार्थना वो खान है, ये वो खान है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना पड़ा है, पर निकालने के लिए हम लोग तैयार नहीं है।
प्रार्थना के बारे में हम बहुत बोलते हैं लोगों को, कोई बीमार है प्रार्थना करो, बच्चों का एग्जाम है प्रार्थना करो, स्टडी भी करो प्रार्थना भी करो, कुछ आफत आ गया है प्रार्थना करो, पर करते हम लोग बहुत कम, बोलते हैं पर करना हमारा कम रह गया है। प्रार्थना हमें पिता परमेश्वर ने दिया है, ये उद्धार के बाद दूसरा गिफ्ट है। हमें कुछ चाहिए हम मांग सकते हैं, प्रार्थना के जरिए हम मान सकते हैं। हम एक अच्छा क्रिस्टी नहीं बन सकते हैं अगर हम प्रार्थना नहीं करें। हम एक अच्छा घर का मर्द आदमी, शादीशुदा आदमी नहीं बन सकते हैं अगर हम हमारे बीवी के साथ बात नहीं करेंगे। तो जब हम बीवी के साथ बात करते हैं हमारा लाइफ अच्छा रहता है। इसी तरह हम पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बात करते रहेंगे तो हमारे धार्मिक जीवन ये भी अच्छा रहेगा। प्रभु हम लोगों को एक ही बात कहता है, खटखटाओ, मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। मांगते क्यों नहीं हो? मांगो, मांगते रहो, मांगते रहो। वो ये नहीं कहते बस करो, नहीं नहीं नहीं, प्रभु खुद ही हम लोगों को कहता है। पर हमारा क्या है, एक डिग्री है, कितना मांगेगा, कितना मांगेगा, मिल तो नहीं रहा है। नहीं, प्रभु कहता है मांगते रहो, मांगते रहो। आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं में है, 8वीं में है, 9th स्टैंडर्ड में, अपने माँ बाप को परेशान करते हैं मोबाइल के लिए, लेके दो, लेके दो, लेके, कंटाल के उन लोग लेके देते हैं। इसी तरह हमारे पिता परमेश्वर, हमारा यीशु राजा, हम अगर मांगते रहे, कंटालना नहीं, हमें वो देता है। कुछ लोगों को क्या कर देते हैं, आसानी से छोड़ देते हैं, आसानी से छोड़ देते हैं और फिर दूसरों को कहते हैं अरे मेरे लिए प्रार्थना करो। तुम नहीं कर सकते, नहीं, मेरा प्रभु नहीं सुन रहा है बात, नहीं सुनेगा। लगातार प्रार्थना करो। यीशु कितना प्रार्थना करते थे, जैसा ही टाइम किसको मच्छी पाँव खिलाना है, प्रार्थना। कुछ फर्जी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गया है, प्रार्थना। कभी पहाड़ के ऊपर, किसी के बाग में, किसी के घर में, कहीं मौका मिल गया, लोगों के साथ कहते थे उनके साथ, तुम मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं हो, कमजोर हो गए हो, प्रार्थना करो। यीशु लगातार प्रार्थना किया करता था और उसे उसको स्ट्रेंथ मिलता था। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो उसको यीशु को मिलते थे वो है प्रार्थना में। पूरी रात वो प्रार्थना करते थे, कभी कभी तो पूरी रात बैठ करके प्रार्थना करते। रूपांतर के टाइम में वहां पर प्रार्थना करते थे, गेत्सेमनी के बाग में गए थे, वहां पर भी प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना से ही यीशु हमारे साथ रह सके। मरते समय तब भी उन्होंने प्रार्थना कर दिया और उनका जो प्रार्थना था वो जानते थे मेरा प्रार्थना सुना जाएगा। एक ताकत के साथ, एक शक्ति के साथ वो किया करते थे। और हमारे जो पिता परमेश्वर है, भाई और बहनों, वो कभी ना नहीं बोले, कभी ना नहीं बोलेगा, वो हमारा सुनेगा। पर एक शर्त जरूर है, वो कितना हमें चाहिए उतना हमको मांगना ही मांगना है। अगर हम मांगना बंद करेंगे इसका मतलब है हमें नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए, मिलने तक हम लोग मांगेंगे। ये जो हम 40सा में आज जो रिट्रीट कर रहे हैं, आज हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन में आप लोगों को बताया पीड़ा के बारे में, सफरिंग के बारे में। दूसरा दिवस जो आप लोगों को मैंने बताया है और वो था क्षमा जरूरी है। और आज जो है 3 बात ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि हमारा हीलिंग सर्विस है। अभी 3 बात जो है, दान देना, उपवास करना और प्रार्थना करना। आमेन। वेलकम फॉर हीलिंग सर्विस।